नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारे राजस्थान के वन एंड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला अध्याय हमने सोल्व कर लिया था वन वन्य जीव और संरक्षण के बारे में। कुछ पार्ट्स वगैरह बनाए हैं और सोल्व करते गए थे। इसका अंतिम पार्ट अब हम सोल्व करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपका आगामी एग्जाम्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप अपनी सिलेक्शन सीरीज़ का भी आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो एज इट इज़ आपको राजस्थान जीके का जो पोर्शन रहेगा आपके जो कंप्यूटर एग्जाम्स में, चाहे आरएस में हो गया, चाहे रीट में हो गया, चाहे आपके सीईटी में भी मान लो, ये जो आपके क्वेश्चन हैं यहाँ से पुटअप 100% होंगे, क्योंकि आपका जो बेस्ट लेवल है वो होता है कक्षा 6 से कक्षा 12 का। जो आरबीएससी जो मतलब जो सेंटर्स होते हैं जिनके माध्यम से जो पेपर लिए जाते हैं वो यहीं से क्वेश्चन पुटअप करती है। उनका भी तो माध्यम होता है ना नोट्स का, कहाँ से आपको पुटअप करना है। तो ऑथराइज जो बुक्स होती हैं वो यहाँ से पुटअप होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे प्रथम अध्याय के बारे में जिसमें वन वन्यजीव और संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको आज तमाम जो भी प्रश्न हैं उनको सोल्व करते हुए जाते हैं। तो यहाँ से हम बात कर चुके थे 41वां प्रश्न लास्ट अंतिम अपन ने सोल्व किया था। अब बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज सारे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। 42वां प्रश्न आता है कि माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए वो हम बात कर ही रहे थे कि जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो जंगली मुर्गे जो है माउंट आबू में पाए जाते हैं, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य आकर्षक होता है जंगली मुर्गा माउंट आबू का, ठीक है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो बूंदी में स्थित है। रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है बूंदी में। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो जमवा रामगढ़ जो है वो स्थित है जयपुर में। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो है, घड़ियाल होता है ना वो मगरमच्छ जिन्हें कहा जाता है, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जो बीहड़ एरिया आता है उसमें भी ये घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में। फिर बात करें तो जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है, तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है। बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो बंद बरेठा भरतपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ स्थित है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर में सवाई मानसिंह अभयारण्य हो जाएगा। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है, ठीक है। वन विहार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और केसरबाग भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 51वां कि जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जयसमंद भी उदयपुर में स्थित है और सज्जनगढ़ भी उदयपुर में स्थित है। राजसमंद जो झील है वो राजसमंद में ही स्थित है, ठीक है। जयसमंद और राजसमंद के बीच आप कंफ्यूजन को पैदा नहीं करना है, ठीक है। अपने जयसमंद स्थित है उदयपुर में और राजसमंद राजसमंद में ही स्थित है, ठीक है। सज्जनगढ़ और जयसमंद जो है वो उदयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में स्थित है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो बारह में स्थित है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ताल छापर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो चूरू में स्थित है। राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं, तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से हैं, तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर जो झील है वो वेटलैंड एरिया आता है। हमारा जो मेणार एरिया है जो विंटर के पास से पड़ता है वो भी उसको अभी वेटलैंड के नाम के लिए या फिर रामसर साइट के नाम से उसको अभी प्रोसेस में लगा रखा है। तो वो एक वहाँ से अगर कुछ अपडेट आता है तो वो आपको मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा। फिर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी, तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 में घोषित की जाती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 33%, ठीक है। 33% पर वन होना चाहिए। लेकिन देखिए अब वनों की कमी होती जा रही है, तो आपका जन्मदिन आता है या अपने माता पिता का नाम से भी आप वन को लगा सकते हैं। तो इसको अग्रसर बढ़ाने के लिए आप एक पौधा ज़रूर लगाएं। जब आपका जन्मदिन आए उस दिन आपको पौधा लगाना अनिवार्य होता है। मैंने बहुत सारे पौधे लगाए, तो आप भी सीख सकते हैं इससे। राजस्थान राज्य वन नीति घोषित की गई थी, तो 2010 में राजस्थान राज्य वन नीति घोषित की गई थी। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया था, तो संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छित करने का लक्ष्य कब रखा गया था, तो वन नीति जो 2010 आई थी उसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया था 20% भाग को वनाच्छादित करेंगे। फिर बात करते हैं वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित होता है, तो वो होना चाहिए 10%। काजरी कहाँ पर स्थित है, काजरी जोधपुर में स्थित है, जिसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। काजरी जो है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काजरी जोधपुर में स्थित है।
आफरी की बात करें, इसके ही सह संस्थापक है। तो आफरी जो है वो भी जोधपुर में ही स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आफरी स्थित है जोधपुर में, ठीक है। इसका सह संस्थापक मतलब सह संस्थापक नहीं, इसका एक छोटा संस्थान जो है वो आफरी है, ठीक है। काजरी का आफरी है। खेजल्ली कांड कब हुआ था? तो खेजल्ली कांड जो है वो 12 सितंबर 1730 ईस्वी में खेजल्ली कांड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो 365 ने दी थी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है और कब बढ़ता है? तो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला है वो बढ़ता है कहाँ पर? खेजल्ली, जोधपुर में बढ़ता है। तो दोस्तों ये हमने बात की थी। नीचे आपको अध्याय 2 दिख रहा होगा, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो इन क्वेश्चंस को भी और इस अध्याय को भी हम सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।